एक चीज बताऊं, हाँ जी। किसान पागल हैं सारे। अगर अच्छा कर रही होती तो हम सड़कों पर नहीं बैठते, भीख मांगने के लिए मजबूर। भीख मांग रहा हूँ मैं, पूछना चाह रहा हूँ भाई साहब, अंधभक्तों में आते हो क्या आप? मैम, हाँ जी। सरकार पे गलती कोई नहीं है। सर मोदी जी कैसे है? खत्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं परवत जन डिजिटल, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी साहब। इसी को वोट दिया है। बिल्कुल गलत। मैं तो कहता हूँ ना बीजेपी को दो ना कांग्रेस को दो, कुत्ते को वोट दे देना, लेकिन इस पार्टियों को वोट मत दो। बस इन्होंने हमारे देश को बेच दिया। क्या बोला भाई साहब आपने? देश को देखते हैं। अच्छा, देश को कौन? कांग्रेस ऑलरेडी विदेशी सरकार है। अच्छा, हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? विदेशी सरकार है कांग्रेस। हाँ, तो अभी तो बीजेपी की सरकार है, आप कांग्रेस पे क्यों हमला कर रहे हैं? नहीं, आप ये बोल रहे हैं सर, बीजेपी विदेशी सरकार है। बीजेपी विदेशी सरकार है? नहीं, कांग्रेस बीजेपी। पहले आप बताइए, आप किस पे स्टैंड ले रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी सही काम कर रही है जी। बीजेपी सही काम कर रही है, तो यहाँ पर इतने धरने क्यों लगे हुए हैं? पता नहीं क्यों। पूछिए जरा इनसे, इनके दर्द को समझिए। रात को ये खुली हुई छत में आप ठंड में कभी जा सकते हैं, सो सकते हैं? जी, जोशीमठ में रहता हूँ मैं। अच्छा, ठंड में सोते हैं आप? जी। ठीक है, फिर घर के अंदर सोते हैं कि बाहर पे सोते हैं? बाहर भी सो सकता हूँ मैं। बाहर भी सो सकते हैं। भैया, इनको कंपनी की जरूरत है, आप इनको कंपनी देंगे थोड़ा सा? जी। ठीक है भैया, कल से इनको अपने साथ बैठा लीजिएगा। तो मैं वही बता रहा हूँ, आज हमारे उत्तराखंड का आज दुर्भाग्य है कि हमारे उत्तराखंड में हमारे लोगों की ना मानसिकता बदलनी पड़ेगी। हमें नए आदमियों को, नए चेहरों को वोट देना पड़ेगा। जब तक हम इन गंदे लोगों को, गंदे चेहरों को वोट देते रहेंगे और हम ऐसे ही लुटते रहेंगे। बीजेपी नहीं क्योंकि इंडिया में। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोलना क्या चाह रहे हैं आप? अपने स्टैंड पे क्लियर नहीं है? मैं क्लियर हो गया। हाँ जी। इंडिया, ऑल इंडिया बीजेपी अच्छा होना चाहिए। अच्छा, तो है ही, ऑलरेडी है। ऑलरेडी नहीं है अभी। हाँ, कुछ अभी और बाकी होना है। चाहिए। अच्छा ऑल इंडिया बीजेपी। अच्छा, दिस इज, यानी कि हाँ, ये अब मेरा अनुभव है अपना। अच्छा, ठीक है, ठीक जब है। तक बीजेपी अपनी होगी ना पूरी ऑल इंडिया, तब देश सुधर नहीं सकता। बीजेपी का एक अच्छा काम बता दीजिए। जी। बीजेपी का एक अच्छा काम। कौन सा काम बुरा करा है उसने? अच्छा काम। आप बुरा बता दो। अच्छा काम। आप बुरा बता दो। अच्छा काम। आप बुरा बता दो। चलिए, धरने क्यों लग रहे हैं? धरने लग रहे हैं, ये सोच है, सोशल मीडिया है ये। अच्छा, ये सोशल मीडिया ने धरने करवाए हैं? जी। अच्छा, तो दर्शकों में बता। अपनी है। हाँ अपनी सोच है। मेरी सोच जो है, हाँ, ऑल इंडिया बीजेपी होनी चाहिए। बीजेपी होनी चाहिए, पर ये धरने क्यों कर रहा है? अगर इनको तकलीफ नहीं है तो? तकलीफ है तो वो है इनके, ओपन करो ना उसे। सब ये धरने मुख्यमंत्री को बोल बोल के परेशान हो चुके हैं। हमारे पीआरडी के, सुनिए, पीआरडी के जवान इस तरीके से बैठे हुए हैं, ठीक है, मांगों को लेकर। ये भाई साहब लघु उद्योग से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं, ये बैठे हुए हैं। गैरसैंण की राजधानी की मांग चल रही है। 2 राजधानी है हमारे पास। हाँ जी। गैरसैंण राजधानी गिरीश मृत्यु है। अच्छा। मैं खुद ऑलरेडी जोशीमठ में मैं ट्रेनर हूँ वहाँ पे। अच्छा, यानी 2 राजधानी की जरूरत थी तो छोटे से प्रदेश में नहीं थी। नहीं थी। नहीं थी। तो ये बात तो आप खुद कह रहे हैं, फिर ये असफलता हुई। असफलता होगी, लेकिन किसान बिल के बारे में क्या कहेंगे? जी। किसान बिल के बारे में क्या कहेंगे? एक चीज बताऊँ, हाँ जी। किसान पागल हैं सारे। एक बार फिर से बोल दीजिए, किसान पागल है? सब माल अपना अपना झोंक देंगे, जब देंगे अपना। अन्नदाता को पागल कह रहे हैं आप? उसका अन्नदाता मैं भी किसान हूँ। अच्छा, कौन से, कब हल चलाया आपने? जी, मैं खुद बरेली से हूँ। अच्छा, बरेली में किसान है आप? जी। अच्छा, और किसानों को पागल कह रहे हैं? मैं किसान नहीं हूँ, पागल है। पता है क्या, अपना माल, जब हमारा माल कहीं जा रहा है, वहाँ से यानी बेच नहीं रहे हैं, अब वहाँ से हमें यानी कांग्रेस गवर्नमेंट दे रही है। अच्छा, उससे बेहतर हम अपना माल तो अपने जगह बेचेंगे। अच्छा, तो प्रधानमंत्री ने वापस क्यों लिया अपना फैसला, अगर सही फैसला था तो? सही फैसला नहीं था वो। देवस्थानम बोर्ड के बारे में क्या कहेंगे? मैम, आप तो हर जगह की बात कर रहे हो। हर जगह की बात, उत्तराखंड की बात कर रही हो। आप तो उत्तराखंड से भी है ना? आप बोल रहे मैं पहाड़ से हूँ, फिर कभी आप बरेली पहुँच जाते हैं। आप पहले मुझे बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं वैसे जोशीमठ में दुकान है। अच्छा। प्रभास कोट। अच्छा, लेकिन मैम, मैं ये कह रहा हूँ, यानी कि जो भी है, मतलब ये जो धरने कर रहे हैं ये पागल लोग हैं? नहीं, पागल नहीं है। अच्छा, तो क्या है? ऐसा है, सहायता चाहिए होती है। अच्छा। और सहायता रही कांग्रेस हो या बीजेपी हो या डीजेड, कोई भी, कांग्रेस कोई सरकार, अच्छा, कोई भी हो। भाई साहब उठिए जरा। हाँ साहब, आइए। ये भाई, सुनिए भाई साहब, इनका कहना है कि बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है। आप मानते हैं बीजेपी सरकार अगर अच्छा कर रही होती तो हम सड़कों पर नहीं बैठते, भीख मांगने के लिए मजबूर। भीख मांग रहा हूँ मैं करोड़पति आदमी हूँ, करोड़ों में खेलने वाला आदमी, भीख मांग रहा हूँ। मैं भी आपके बरेली से पैदा हुआ हूँ।
यूपी में, ठीक है, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। आज उत्तराखंड में फैक्ट्री लगाई, बहुत बड़ी गलती कर दी पहले ना, स्वरोजगार लगाया कि 100 लोगों को रोजगार देता, और सरकार कहती है, और मैं कल और सुनो, मुख्यमंत्री का मीडिया सलाहकार, मुख्यमंत्री के दस्तखत की वैल्यू नहीं है। धामी जी ने दस्तखत करे, डीएम को आदेश किया, एक मुख्यमंत्री की वैल्यू, अगर एक डीएम नहीं सुन रहा है तो क्या आप ऐसी उम्मीद करेंगे? अधिकारी नहीं सुन रहा मुख्यमंत्री की तो क्या हमारा काम होगा? आप बताइए, ये बीजेपी के शासनकाल में हो रहा है। हम भी कट्टर बीजेपी के थे, हमने भी बीजेपी को वोट दिया। आपने कितना दिया? मैं तो लोग वोट दिलवाया, और आरएसएस से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, बीजेपी के पूरे समर्थन में। भाई साहब कह रहे हैं कि कुछ एक गलती बता दो, एक गलती बता दो भाई साहब। मैं बताता हूँ सर गलती क्या है। हमारी भर्ती 2017 में आ गई, और ये कौन सा सन चल रहा है भाई साहब? सन पूछा कौन सा? 21 का अंतिम आ गया, 2022 आने वाला है। पूरे 5 साल हो गए हैं, भर्ती प्रक्रिया अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है। कितना समय लगता है भर्ती होने में? मैक्सिमम 1 साल लगता है। 4 साल हमारे बर्बाद हो गए। हमारी तो दाढ़ी भी सफेद होगी, उम्र भी चलेगी। बताइए कैसे होगा काम? अभी तक 24 पदों में भर्ती चाहिए, सिर्फ 24 पदों में, और वादे किए गए थे। कितने के वादे किए थे? 24,000, और हम सिर्फ 24 बच्चे हैं। 24 भी नहीं मिल पा रहा। आप बताइए, सरकार ने अच्छा काम किया है? आप ही बताइए मैम। ऐसा है ना, इसमें यानी कि जो भी होगा, बाकी सरकार तो गलत नहीं हो सकती। तो सही कौन है? उसमें नीचे वाले गलत हो सकते हैं। धरने देने वाले गलत है। भाई साहब आप गलत है। नहीं, हाँ। ये गलत नहीं है। ये हमारे यानी कि ये हमारे यानी सहयोग है, हमारा सहयोग है। ये गलत नहीं हो सकते कभी भी। अच्छा भाई साहब कुछ करें? मैं बोल रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ भाई साहब, अंधभक्तों में आते हो क्या आप? अंधभक्त है क्या आप? नहीं, मैं बाला का भक्त हूँ ऑलरेडी। यहाँ पे यानी कि बाला का भक्त हूँ मैं, ओनली। अच्छा, ओनली बाला। बालाजी हनुमान जी, उन्हीं का भक्त हूँ, किसी भक्त नहीं हूँ मैं। तो फिर 5 साल पहले जिन युवाओं की एज भर्ती होने की थी, जरा एक बार उनसे पूछिए कि आज वो किस कगार पर हैं। आप एक बार उनसे पूछिए कि वो किस कगार पर हैं, क्योंकि उनकी एज जा चुकी है। आज सारे नौजवान सारे बेरोजगार हो चुके हैं। क्या कौन सा काम सही है बताओ ना? मुझे तो लगता नहीं। हमारे पीछे अभी ये एक रैली जाने वाली है सीएम तक का। आप सीएम के पास क्यों जा रहे हैं? इनका कहना है कि सब कुछ सही चल रहा है, पता नहीं लोग धरने क्यों कर रहे हैं। नहीं, क्या सही चल रहा है? अगर सही चल रहा होता तो आज हम यहाँ महारैली के लिए होते थे। हमने 8 रैलियां कर दी है, और 19 अगस्त 2021 से हम धरना स्थल एकता विहार जैसी विकट परिस्थितियों में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और सरकार ने हमें मजबूर कर दिया आज इस महारैली के लिए। और आज हम या तो निर्णय लेके जाएंगे या सरकार को लेके जाएंगे, ये हमने उठाना है। 21,000 फार्मासिस्ट बहुत आक्रोशित है, क्योंकि सरकार ने हमें बहुत अनदेखा करा है, और हमें ही अनदेखा नहीं किया है, बेरोजगारों को अनदेखा नहीं किया है, प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको भी नजरअंदाज किया है। किस तरह से फार्मासिस्ट का पूरे प्रदेश में महा योगदान रहता है, पर्वतीय क्षेत्रों में किस तरह से फार्मासिस्ट अब लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने पे लगा हुआ है। सरकार उसको नजरअंदाज करने पे तुली है, और हमारा जो बेरोजगार साथी है, विभाग में पद रिक्त होने के बाद भी रिक्त पदों पर भर्ती नहीं हो रही है, और रिक्त पदों पर भर्ती नहीं हो रही है, जो सर्जित पद है उनको भी खत्म करने का काम कर रही है। रोजगार देना तो दूर, रोजगार छीनने का काम कर रही है सरकार। आपने पूछा था कि एक काम बता दो, लो आज मैंने आपको बहुत सारे बता दिए। रोजगार छिन गया, भर्तियां नहीं हो रही, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, इसके अलावा परिवहन वाले इस तरीके से बैठे हैं, उद्योग वाले अपना उद्योग नहीं लगा पा रहे, लोगों में शिक्षक, यहाँ पर शिक्षक लोग भी काफी समय से बैठे थे। कई धरने में यहाँ पर कवर कर चुके हैं, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या गलतियां आपने सरकार पे देख ली है? मैम, हाँ जी, सरकार पे गलती कोई नहीं है। सरकार बिल्कुल सही है। आप में से किसको लगता है कि सरकार की कोई गलती नहीं है? एक बार अपना हाथ खड़ा कर दीजिए। हाँ, और जिसको लगता है कि गलती है वो भी अपना हाथ खड़ा कर दीजिए। गलती वाले, हाँ सरकार है। जरा कैमरा पर्सन से कहूँगी इनको जूम करके दिखाएं। हाँ जी, एक मिनट। भगवान होते हैं, भगवान हाँ होते हैं, भगवान होते हैं। मानते हो आप भगवान को? बिल्कुल बिल्कुल। भगवान के यानी कि किसी का अगर बारिश होती है, अच्छा, वो उनके लिए पसंद नहीं होती है। अच्छा एक मिनट। नहीं, हाँ जी, भगवान को बारिश पसंद नहीं होती है कभी, यानी किसी को पसंद नहीं होती है। बारिश तो सबको पसंद होती है। नहीं मैम प्लीज। हाँ जी, भगवान ने बारिश कर दी, अच्छा, अब वो किसी को पसंद नहीं है। अच्छा, किसी के यहाँ पे इनके चाहिए पानी, किसी के यहाँ पे चाहिए सूखा, ठीक है। तो भगवान भी मन का नहीं होता कि मतलब सरकार भगवान के दर्जे पे है, ये बोल रहे हैं आप? नहीं मैम, हाँ जी, कहने का मतलब कुछ और है। मैं बाला का भक्त हूँ, अच्छा, और ऑलरेडी बाला का भक्त हूँ मैं। सरकार किसी का यानी कि किसी का गुलाम नहीं हूँ मैं। अच्छा, लेकिन गुलाम तो कोई भी नहीं है स्वतंत्र भारत में। गुलाम कैसे होता? ना बीजेपी, ना ही कांग्रेस, ना ही A2Z, किसी का नहीं हूँ। अच्छा, बीजेपी जो कर रही है अच्छा कर रही है, पर अच्छा कर रही है जी बिल्कुल। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैं किसी गुलाम नहीं हूँ। अच्छा, और दूसरा ही मैं कह रहा हूँ कि भगवान ही किसी मन का नहीं होता है।
तो बीजेपी कहाँ से मन की हो जाएगी। और यानी कि कोई भी A to Z कोई भी काम, मतलब तुलना आप भगवान से ही कर रहे हैं कि जैसे भगवान सबको हर कुछ नहीं देता वैसे बीजेपी सबको कुछ नहीं दे सकती। जी मैं तो सरकार ऑलरेडी सरकार कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, BSP हो, और तुम्हारी यानी कि भाजपा हो, हर चीज नहीं दे सकती कोई भी। अच्छा भाई साहब सब कुछ नहीं दे सकती सरकार, ये भाई साहब का कहना है। आप लोग बताइए कि सरकार ने अभी तक आपको क्या दिया हुआ है? अभी तक कुछ भी नहीं दिया। एक घोषणा की है कि 300 दिन का आपको रोजगार दिया जाए, जबकि साल भर 365 दिन की हमारी मांग थी और 300 का एक उन्होंने घोषणा की, लेकिन उसका कोई साधन जारी नहीं हुआ। मैं बताता हूँ, हाँ। ये वो लोग हैं जिनके बैग, इनका बैग चेक करो, इनके बैग में ना 15 लाख रुपए आ गए होंगे शायद। 15 लाख रुपए लेके तो नहीं जा रहे हैं आप अंदर? नहीं 15 लाख रुपए होंगे क्या पता, मोदी जी ने नहीं, मोदी जी ने दे दिए होंगे क्या पता आपको, है ना? आपके घर में जो देखो भैया, हम तो 1000 रुपए का गैस सिलेंडर लेते हैं, आपके साथ हो सकता है आपको फ्री मिलता हो, है ना? आप भैया आप साथ में नहीं है तो अव्यवस्थाएं देख के चुप कैसे हो रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ गलती नहीं किया है, सरकार एकदम सही है। अगर आप किसी के सपोर्ट में नहीं है तो इतना अंधा बन के आप देख नहीं सकते। मैम प्लीज, हाँ जी बीजेपी क्लियर है। क्लियर है, बीजेपी क्लियर है। कोई हाँ ना में जवाब देगा, बीजेपी क्लियर है। काला धन जो वापसी आया है वो शायद इन्हीं लोगों के ही झोली में गया है, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि काला धन वापसी जो आया है इन लोगों को तो किसी को मिला नहीं, सिर्फ ऐसे ही लोगों के जेब में गया है वो काला धन सारा। मुझे लगता है वास्तविक इनके बैगों में भी होगा। भाई साहब ये गांधी पार्क में आ रहे हैं धूप सेकने के लिए ना, और सोच रहे हैं कि धूप सेकते सेकते मैं काला धन गिन लूंगा, 15 लाख बहुत होते हैं, आराम से गिनेंगे वो भाई साहब वहाँ पे। भाई जी अगर हमें जरूरत पड़े तो हम भी आपकी सहायता कर देंगे 15 लाख गिनने में, है ना भाई जी? तो भाई साहब आपको, अच्छा ये छोड़िए हंसी मजाक से बात, जिस समय कोरोना काल था सरकार की तरफ से आपको कोई मदद मिली थी? मैम मैंने ना तो कोई मदद ली है। अच्छा। मैं उस टाइम जोश क्या नाम है आपके सिलीगुड़ी था। अच्छा। सिलीगुड़ी फालवन GR में था मैं। अच्छा तो मतलब आपको मदद की तो जरूरत ही नहीं थी जी। इन लोगों को मदद की जरूरत है, लेकिन मैम मैं कहना चाहूँगा यानी कि जो भी मदद जिसे भी चाहिए, अच्छा मदद एक, चाहिए। एक बात मुझे बताइए, कांग्रेस सही है, बीजेपी सही है, आम आदमी पार्टी सही है, UKD सही है, बसपा सही है, कौन सी पार्टी सच्ची है? ओनली बीजेपी। बीजेपी। अभी तो बोला मैं समर्थन नहीं करता। क्लियर है बीजेपी, क्लियर है बीजेपी, हिंदू राष्ट्र के लिए ओनली बीजेपी। अच्छा सिर्फ बीजेपी। भाई साहब आप लोगों से जानना चाहूंगी, यहाँ पर दर्शक भी थोड़े से जुड़े हुए हैं, भीड़ जुड़ी हुई है हमारे साथ। बीजेपी का एक चीज बताइए, बीजेपी क्लियर है जैसे भाई साहब बोल रहे हैं, बीजेपी एकदम क्लियर है? जो बीजेपी की बात करता है, जो ऐसी सरकारों की बात करता है, उन्हें वो आम आदमी नहीं, वो अंधभक्त कहते हैं उनको। अच्छा। ये अंधभक्त हैं। अंधभक्त नहीं है। हाँ जी। जिनको बीजेपी की, मैं बाला का भक्त हूँ, ओनली बाला। पर आप तो जिनकी बात करो जय श्री राम वाले हैं। अरे बाला जय श्री राम में आता है, बाला ओनली मेदिनीपुर धाम। हाँ हाँ हनुमान जी जी। तो वो तो जय श्री राम वाले हैं ना। तो मैं भी तो वही हूँ। हाँ बीजेपी सबकी सुन क्यों नहीं रही है? ये धरने में, ये खुली आसमान के नीचे सोना किसी को पसंद नहीं है ठंड के दिनों में भाई साहब। मैं बाला का भक्त हूँ, नहीं नहीं मैं अरे कुछ भैया बोलता फिर हूँ। बाला बाला कर रहे हैं आप। ओनली बाला। जो लोग जिन लोगों को ऐसी पीड़ा नहीं दिख रही है, जो लोग खुले आसमान के नीचे ऐसी ठंड में बैठे हैं, जिनको ये चीज नहीं दिख रही है, ओनली बाला भक्त हूँ मैं, ओनली। आप भैया आप कह रहे हैं सपोर्ट, पूजा कर देंगे, दिया धूप बत्ती जला के, तो हमारी मांगे पूरी करा दो। हम हनुमान जी को तहे दिल से मानेंगे, हमारी मांगे पूरी करा दो ना तुम। जितने लोग यहाँ बैठे हैं धरने में, इनकी मांगे पूरी करा दो। तुम बाला के भक्त कुछ नहीं हो, तुम वो कुलवंत सिंह के भक्त है। हम तो महीने भर बिठा के आपकी सेवा करते रहेंगे अगर आप हमारा काम करवा देते हैं। पूछेंगे आप, पूरे महीने भर पूछेंगे इनको, अगर हमारी मांगे पूरी करवा देते हो। भाई जी एक रात हमारे साथ बिता के तो देखो, एक रात हमारे साथ बिता के देखो, तब पता चलता है। अगर आप लोगों को बीजेपी के काम दिख रहे हैं, एक काम बता दो। चलो ठीक है यहाँ रुक जाइए आप लोग। लेकिन एक चीज है भैया, क्योंकि जिस समय मैं यहाँ पर इंटरव्यू करी थी, भाई साहब ये बोल के गए कि इस तरीके से बैठना बहुत आसान है, तो इसीलिए ये बात शुरू हुई थी। अगर आसान है तो मैंने कहा था कि इनको कंपनी दे दीजिए। एक बात कही थी अभी, आपने एक बात कही थी कि आपने कहा था हिंदू राष्ट्र, यही तो कहा था। हाँ इन्होंने बोला था, आपने बोला था। हाँ जी। तो मैं आपको बता दूं, ये देश जब आजाद हुआ था ना भाई,
मैं भी पंडित हूँ, हिंदू हूँ, लेकिन ये जब देश आज़ाद हुआ तो मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों ने आज़ाद किया। और ये उत्तराखंड जब बना था ना प्रदेश अलग, तब भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये बांट की राजनीति करने के कारण है कि हमारा उत्तराखंड खत्म हो चुका है और हम सड़कों बैठे हैं। भाई जी, इस जाति धर्म की राजनीति हटो और ये पांचों, एक मिनट सुनो, ये 5 उंगली भाई साहब, आपको यहाँ पर रोकने का सिर्फ एक मोटिव था। एक मिनट, जब हम यहाँ पर इंटरव्यू कर रहे थे आपने सीधे तौर पे कहा कि इस तरीके से मैं भी बैठ सकता हूँ। आप, मैंने कहा था कि इनको कंपनी दे दीजिए, आपने कहा था कि मैं दे सकता हूँ। उसके बाद आपने कहा था कि सरकार की कोई गलती नहीं है। लेकिन आपको बोलना चाहूंगी, अगर सरकार की कहीं पर भी कोई गलती नहीं है तो इतने सारे लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, ये सारे के सारे गलत नहीं हो सकते। सरकार गलत नहीं हो सकती, सरकार नीचे तो वाले गलत है, जो धरने दे रहे हैं ये लोग गलत नहीं, नीचे वाले जो हैं। नीचे कौन है? जहाँ ऊपर से आपका पूरा प्रोडक्शन आ रहा है, पूरा किसको सपोर्ट कर रहे हो? मोदी जी को? नहीं, राज्य सरकार को, सीएम को? राज्य सरकार को बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपको 18 करोड़ यहाँ आ चुका है। कहाँ पर है भैया? कहाँ पर आया है? किस समय आया है? 18 करोड़ कहाँ पर लगा है ये बताइए। अरे सुना है मैंने। अरे सुनी हुई बातों में तो क्या क्या सुना है? सुनने में तो 15 लाख आपके अकाउंट में भी आ चुके हैं। कहाँ है वो 15 लाख? धामी जी ने मुख्यमंत्री राहत को उसका पैसा अपने क्षेत्र में बांट दिया। एक मिनट, 15 लाख की घोषणा भी हुई थी, कहाँ है वो 15 लाख? किसके तो ये तो कमी हमारी है ना इसमें। तो हमें क्या, सरकार पीएम मोदी को पकड़े कि आप हमें चलो पैसा दे दो, या सीएम धामी को पकड़े कि पैसा दे दो? मैम एक चीज बताओ, हाँ जी। जब हम नागरिक हैं यहाँ के, अच्छा हाँ, तो हमारा जायज हक बनता है, अच्छा हम ले सकते कहीं भी। अच्छा, तो मतलब मुझे लगता है कि अगर मुझे सच में 15 लाख की जरूरत है तो मुझे सीएम धामी के पास जाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि 15 लाख दे दो। 15 लाख नहीं, कितना? जितना आपके हिस्से में आ रहा है। ठीक है, अच्छा जितने मेरे हिस्से। अच्छा, सिलेंडर के बारे में क्या कहोगे? वो भी तो महंगा हो रहा है, या वो भी ठीक है? उसी समय वो ये बीजेपी की सरकार थी, जब कांग्रेस के टाइम पे सिलेंडर महंगा हुआ था तो उस वक्त इन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया था, सिलेंडर पकड़ पकड़ के जा रहे थे। आज अपने 1000 से ऊपर के सिलेंडर हो गए, तब कोई यहाँ पर शोरगुल सुनाई नहीं दे रहा है। मैम ऐसा है ना, हाँ जी, सबको यानी कि देखो, राजनीति में जो भी आता है A to Z, मैं क्लियर कर रहा हूँ आज, A to Z राजनीति में जो भी आता है ना, अपनी माँ का आदमी बन के आता है। क्या क्या दोबारा बोलना, क्या बन के आता है? अपनी माँ का आदमी। भैया ये तो कुछ अलग ही बात कर दे रहे हैं आप, क्या बोलना क्या चाह रहे हैं आप? राजनीति में कोई भी आता है, हाँ सब खराब होते हैं। हाँ, A to Z सब खराब होते हैं। हाँ। सीएम धामी कैसे हैं? हैं? सीएम धामी कैसे हैं? राजनीति जो भी आ गया खराब है। खत्म। मोदी जी कैसे हैं? खत्म। तो 100 बात की एक बात भाई साहब ने आखिरकार मान ही लिया कि राजनीति में जो आता है वो है खत्म। हमने नाम लिया सीएम धामी का, हमने नाम लिया प्रधानमंत्री मोदी का, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन भाई साहब ने कहा सब कुछ है खत्म। तो फिलहाल पर्वत जन्म में अभी मेरे साथ इतना ही।